Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे एवरेज वेलोसिटी के बारे में. आज डिस्कस करेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. देखो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मीन्स velocity at any instant. Velocity at any instant. ठीक है, at a particular time, at a particular moment. ठीक है, velocity at instant, at any instant, at a particular instant लिखो. At a particular instant. At a particular instant or particular at a particular point of time, ठीक है, और at a particular moment, ठीक है. एट ए पर्टिकुलर टाइम जब पूछेगा, एट ए पर्टिकुलर टाइम पे कितना वेलोसिटी है, ठीक है, उसी वेलोसिटी को हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे. देखो एग्जांपल के साथ अभी समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा. देखो सपोज एक स्पीडोमीटर है, गाड़ी का स्पीडोमीटर तुम लोग सब देखे होंगे. ठीक है, स्पीडोमीटर ए है 0, ए है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा सब कुछ. सपोज ये मान लो कि किलोमीटर पर आवर स्पीड पे है. ठीक है, यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी में बोलूंगा. स्पीड वेलोसिटी में तुम कंफ्यूज मत होना. ठीक है, वेलोसिटी में एक डायरेक्शन रहता है, स्पीड में एक डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, बाकी सब कुछ सेम है. अभी इंस्टैंटेनियस स्पीड भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें सेम फार्मूला होगा, कुछ नहीं होगा. वेलोसिटी में एक डायरेक्शन रहेगा, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा. दैट्स एनफ. ठीक है, देखो मान लो कि स्पीडोमीटर का स्पीड इन किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पे है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 40, 60, 80, 100, 120 ऐसा दिया है. ठीक है, मैंने टाइम पे चेक किया 0 सेकंड पे कितना था. 0 सेकंड में गाड़ी का स्पीड था 0, रेस्ट में था. ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन में था. ठीक है, मैंने टाइम चेक किया जब 3 सेकंड हुआ था, जब 3 सेकंड पे गाड़ी का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फिर मैंने 5 सेकंड पे चेक किया 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 10 सेकंड पे चेक किया 60 किलोमीटर पर आवर. 11 सेकंड पे चेक किया 80 किलोमीटर पर आवर. 12 सेकंड पे चेक किया 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मीन्स देखो एट ए पर्टिकुलर 11 सेकंड पे 80 किलोमीटर पर आवर, 12 सेकंड पे 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मीन्स अगर मैं पूछूं कि एट 11 सेकेंड इन दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 11 सेकेंड. ठीक है, 10.9 नहीं है कि 11.1 सेकेंड भी नहीं है. एट दैट पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर ओनली 11 सेकेंड पे कितना था 80 किलोमीटर पर आवर. एट दैट, फॉर दैट मूवमेंट के लिए, दैट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी कितना है 80 किलोमीटर पर आवर. तो ए हो जाएगा फॉर एट 11 सेकेंड के लिए, ये हो जाएगा इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. जब एक डायरेक्शन रह जाएगा तो इसको हम बोल देंगे 80 किलोमीटर पर आवर इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर? एट 11 सेकेंड, 11.1 सेकेंड अगर हो जाएगा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एट दैट पॉइंट ओनली 11 सेकेंड पे 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एट दैट पॉइंट ओनली. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम. और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है. ए पर्सन इज मूविंग from point A to point B in a straight line.
ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन ए स्ट्रेट लाइन। सपोज ए टू बी मूव किया 10 मीटर, डिस्टेंस कितना है ए टू बी 10 मीटर, एंड ए टू बी उसको मूव करने के लिए टोटल टाइम लगा 5 सेकेंड। ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पे 0 सेकेंड था। ठीक है, तो 5 सेकेंड में 5 सेकेंड पे वो 10 मीटर कवर कर दिया। यहाँ पे अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड, कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी तो हम निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम है, 5 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे एट ए पर्टिकुलर टाइम नहीं पूछा है, एक पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 2 सेकेंड पे उसका स्पीड कितना था या उसका वेलोसिटी कितना था, या फिर 2.5 सेकेंड पे 2.5 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना था। 2.5 सेकेंड अगर मैं पूछूं मींस 2.4 सेकेंड नहीं है या 2.6 सेकेंड नहीं है, मींस इधर भी नहीं इधर भी नहीं, एट दैट पॉइंट 2.5 सेकेंड, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एट दैट इंस्टेंट 2.5 पे कितना है वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द इंस्टेंट 2.5 सेकेंड। ठीक है, मींस 2.6 नहीं होगा, 2.4 नहीं होगा, दैट स्मॉल पीरियड, स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, दैट इंस्टेंट। मींस यहां पे पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, दिस इज द इंपॉर्टेंट, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। देख रहे हो ना, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मींस थोड़ा से भी इधर नहीं थोड़ा से भी उधर नहीं, जो भी इंस्टेंट में पूछा होगा उसी इंस्टेंट में जो वेलोसिटी है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर दैट इंस्टेंट। ठीक है, 2.5 सेकेंड में अगर यहाँ पे जितना वेलोसिटी होगा, ठीक है, वही वेलोसिटी होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर 2.5 सेकेंड, दैट इंस्टेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू, ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, यहाँ पे x क्या है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। जब ए टाइम वेरी स्मॉल हो जाए मींस del 2 टेंड्स टू 0 हो जाए, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, तब इसको हम लिखेंगे dt, वेरी स्मॉल टाइम के लिए हम लिखेंगे dt। तो ये वेरी स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ds। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है ds बाई dt। dx यहाँ पे x हम ले रहे हैं dx, ठीक है, dx बाई dt। ठीक है, तो यह हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है dx बाई dt। ठीक है, याद रखो, इसको नोट कर लो। अभी तुम बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अभी मैं बोलूंगा, कुछ नहीं, सब सेम है, सब सेम है। देखो इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मिटा दो, ओके 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 ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुआ
dx बाई dt, dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt, वेरी स्मॉल टाइम के लिए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, तो हम निकाल रहे हैं इसलिए हम दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप बोलोगे कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको स्मॉल भी ले लो, स्मॉल भी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं, मैंने बोला था कि वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस, कुछ कंफ्यूजन मत होना, सिर्फ वेलोसिटी में एक डायरेक्शन रहता है, ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, इसका एक डायरेक्शन रहेगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका क्या होगा? सेम ds बाई dt होगा। यहाँ पे स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, एक डायरेक्शन रहता है डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मींस कैसे? इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर टाइम वेरी स्मॉल हो जाए, डेल टी टेंस टू 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा वेरी स्मॉल टाइम के लिए हम dt लिखेंगे, एंड दैट स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल डिस्टेंस कितना होगा? ds, तो ये हो जाएगा ए है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या है? चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ए हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम मींस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? नोट कर लो, एक एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल वन, A particle is moving, the displacement of a particle, the displacement in meter of a particle the displacement in meter of a particle along the x-axis is 18t plus 15t square, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया 18t plus 15t square। find the instantaneous velocity of the particle, find the instantaneous velocity of the particle, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? dx बाई dt, यहाँ पे x कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 18t प्लस 15t स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना? dx बाई dt, तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना? 18t प्लस 15t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो ये कितना हो जाएगा डेरिवेटिव? तुम लोग मैथ में पढ़े होंगे, ये हो जाएगा 18 प्लस 30t, 18 प्लस 30t, ठीक है। 18 प्लस 30t, ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर पूछता, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
ठीक है, अगर यहां पे पूछता कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t equals to 0 second and t equals to 2 second, ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कितना है एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे t के जगह 0 अगर पुट करेंगे 8 t इक्वल्स टू 0 सेकेंड में कितना हो गया 18 प्लस 30 इंटू 0 कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 18 प्लस 30 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 78 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 78 मीटर पर सेकेंड along the direction of x-axis, along the direction of x-axis. This is the instantaneous velocity. Answer. ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो।